हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय किसे कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या है और इसे सिद्ध कैसे किया जाता है, उसी को आज हम इस वीडियो में देखें। देखिए फ्रेंड, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसे 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग साधारण प्रतिज्ञा। साधारण प्रतिज्ञा में हम वैसी चीज़ को लिखते हैं जिसे हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजाओं के वर्गों का योग कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रहा हमारा पहला भाग, साधारण प्रतिज्ञा। अब हम दूसरे भाग में लिखें। दूसरा भाग है इसका विशेष प्रतिज्ञा। ठीक है, विशेष प्रतिज्ञा में हम साधारण प्रतिज्ञा में कही गई बातों को हम लिखते हैं, मतलब जो चीज़ हमें सिद्ध करना रहता है। जैसे हम समकोण त्रिभुज, जैसे जो भी समकोण त्रिभुज में कर्ण और भुजाओं से रिलेशन है उसी को हम विशेष प्रतिज्ञा में लिखते हैं। तो चलिए हम विशेष प्रतिज्ञा स्टार्ट करते हैं। तो पहला भाग हो गया साधारण प्रतिज्ञा, दूसरा भाग है विशेष प्रतिज्ञा। तो विशेष प्रतिज्ञा में हम लिखेंगे जो सिद्ध करना है, मतलब लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर जो बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, इसे हम सिद्ध करें। अब आता है हमारा तीसरा भाग। तीसरा भाग में हम रचना करते हैं। रचना जैसी कही हुई चीज़ है उसी को हम तीसरा भाग रचना में लिखते हैं। ठीक है, तो इसमें हम मान लेंगे कही गई साधारण प्रतिज्ञा में क्या, किसी समकोण त्रिभुज, तो मानेंगे कि माना कि कोई समकोण त्रिभुज ए बी सी है और जिसका कोण बी समकोण है। समकोण है तो जैसे हम माने हैं वैसे एक फिगर बना लें। तो मान लेते हैं ए बी सी एक समकोण। ठीक, तो कोण बी समकोण है तो बी पर समकोण 90 डिग्री है। उसके बाद ए बी और इसको नाम दे देते हैं सी। ठीक, अब रचना है और तथा बी से बी डी लंब ए सी डाला। बी से बी डी लंब ए सी, तो बी से बी डी लंब ए सी करते हैं। लंब डाले हैं ए सी पर, तो ये 90 डिग्री और ये हो गया डी। ठीक है, अब इतना हम कर लें। अब हमारा आता है चौथा भाग जिसमें हम प्रमेय को सिद्ध करते हैं। तो चौथा है प्रमाण। इसी में हम साधारण प्रतिज्ञा में कही हुई बातों को सिद्ध करेंगे। चलिए देखते हैं। इसमें देखेंगे और त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए बी डी में। ठीक,
तो त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर त्रिभुज ए बी डी में या ए डी बी में कोण डी। ठीक है, तो कोण डी क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो इसीलिए जब ये दोनों कोण 90 डिग्री है तो आर एच एस से राइट रेक्टेंगल हैंड साइड से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गया समरूप। से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, तो समरूप त्रिभुज का प्रॉपर्टी कहता है या गुण कहता है कि संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो इसका हम लंब तो ए बी त्रिभुज ए बी सी का लंब ए बी। ठीक है, बटा ए बी डी का लंब ए डी बराबर ए बी सी का कर्ण ए सी और ए बी डी का कर्ण क्या हो गया ए बी। इसको हम क्रॉस गुना करेंगे, ये हो जाएगा ए बी गुना ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी। इसको हम समीकरण 1 माने। अब पुनः चलेंगे त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज बी डी सी में, इसमें भी हम देखें त्रिभुज ए बी सी का कोण बी क्या है 90 डिग्री। तो कोण बी 90 डिग्री बराबर त्रिभुज बी डी सी का कोण डी हो गया 90 डिग्री। तो ये भी हो गया आर एच एस से क्या हो गया समरूप से। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज बी डी सी। ठीक है, तो जब त्रिभुज समरूप हो तो इसका संगत भुजा का अनुपात क्या होगा बराबर। त्रिभुज ए बी सी में इसका आधार हो गया बी सी बटा त्रिभुज बी डी सी में इसका आधार हो गया डी सी और ये हो गया लंब डी सी बराबर। हम त्रिभुज ए बी सी में इसका कर्ण लेते हैं त्रिभुज ए बी सी का, तो सबसे लंबी भुजा ए सी हो गया कर्ण बटा त्रिभुज बी डी सी का कर्ण हो गया बी सी। तो इसी को हम क्रॉस गुना करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा बी सी गुना बी सी स्क्वायर बराबर डी सी गुना ए सी। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो समीकरण 1 जोड़ समीकरण 2, तो समीकरण 1 हो गया ए बी स्क्वायर जो इसका इस साइड का बी सी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी प्लस डी सी गुना ए सी। इसमें से हम ए सी कॉमन ले लेते हैं तो ए डी जोड़ डी सी। ठीक है, तो ये हो गया ए सी। अब फिगर में देखिए दोस्त ए डी जोड़ डी सी को क्या लिख सकते हैं ए सी लिख सकते हैं पूरा ए से लेकर डी तक और डी से लेकर सी तक, ये पूरा दोनों को जोड़ देंगे तो ए सी कहलाएगा। तो ये दोनों मिला के हो गया ए सी, तो हो गया ए सी का स्क्वायर। देखिए ए बी का स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। देखिए समकोण त्रिभुज में समकोण बनाने वाली भुजा में एक लंब होता है और एक आधार। ये तो कोण पे डिपेंड करता है कि कौन लंब होगा कौन। तत्काल के लिए इसको हम आधार मान लेते हैं और इसको हम लंब मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, तो देखिए ए बी हो गया लंब, तो इसको हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर जो बी सी हो गया आधार
तो आधार का स्क्वायर बराबर AC हो गया कर्ल, तो कर्ल का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, पाइथागोरस प्रमेय सत्यापन हो गया। अब इसी को लंब को हम परपेंडिकुलर, आधार को बेस और कर्ल को हाइपोटेनस कहते हैं, जिसको हम पी स्क्वायर शॉर्ट टर्म में परपेंडिकुलर को p, आधार को b से सूचित करते हैं, तो b स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस s से, तो s स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध हो गया। अब फ्रेंड्स आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।